स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के महासचिव नेता हैं, लेकिन बसपा से भाजपा सपा में कदम रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। आप सभी को जानकारी दे दें कि उनके कुछ ऐसे बयान हैं जो हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने एक और ऐसा बड़ा बयान दे दिया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए थे। रायबरेली मंडल आयोग के चेयरमैन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल के जन्मदिन पर आयोजित जातिगत जनगणना के कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन शहर के फिरोज गांधी ऑडिटोरियम में किया गया था। इस दौरान उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही साथ उन्होंने तमाम बड़े वादे भी कर दिए। दरअसल कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और हाल ही में हुए जूता कांड के आरोपी को भाजपाई तक बता दिया। उन्होंने सनातन धर्म पर हमला करने के सवाल पर कहा कि वो खुद सनातनी है और सनातन धर्म को महात्मा बुद्ध का धर्म बताया। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था और ना कभी बनेगा। अपने एक दिवसीय रायबरेली दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले 2024 का चुनाव उनको आईना दिखाएगा। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि सनातन धर्म की बात करना और सनातन धर्म की आलोचना करना यह मेरी आदत नहीं है, लेकिन जो भारत को दो टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनका विरोधी हूँ। उन पर जूता फेंके जाने वाली घटना पर बोलते हुए कहा कि मेरे ऊपर जूता फेंकना ये नीच सोच है, जिसका मैं ही नहीं सभी पार्टी के लोगों ने विरोध किया। उन्होंने सनातन धर्म को महात्मा बुद्ध का धर्म बताते हुए हिंदू राष्ट्र पर कहा कि भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था और ना कभी बनेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यूपी की जनता तय करेगी देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि समाजवादी पार्टी झूठे वादे नहीं कर रही और एक तरफ जो बसपा है, भाजपा है, ये सब झूठे वादे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली है। तो एक इस तरीके से कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपना कद बढ़ा रहे हैं जनता के बीच, एक के बाद एक ऐसे विवादित बयान देकर जिससे सुर्खियों में बने रहे। लेकिन ये सब बयान जब बसपा में थे तब भी दिया करते थे हल्के फुल्के, और जब भाजपा में आए तब उनका थोड़ा बहुत बयानबाजी पर कंट्रोल था। लेकिन सपा में आने के बाद से ही उनके बयानबाजी कितने बढ़ गई आपने देखा होगा। रामचरितमानस के मुद्दे से लेकर बद्रीनाथ धाम के लेकर बयान दिए जाने की वजह से वो सुर्खियों में रहे। लेकिन मायावती भी जानती हैं कि वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इसी वजह से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। अब मुस्लिमों के हितैषी बन रहे हैं ये बात कहकर कि ना कभी हिंदू राष्ट्र था और ना कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो मायावती जो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी वोटर लेकर चलती है, मुस्लिम और दलित, उसमें सेंधमारी कर रहे हैं इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य, और ओबीसी वोटर को भी अपने साथ लाने में जुटे हुए हैं जातिगत जनगणना के मुद्दे के साथ ही साथ उन्होंने मायावती के फैसले पर भी खुशी जताई। तो उन्होंने कहा था कि बहन जी ने सही फैसला लिया जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाकर, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अभी काफ़ी देर बाद ये बात कही, हमने तो बहुत पहले ये मुद्दा उठा दिया था, लेकिन मायावती ने पूरे देश में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। अब देखते हैं इस पर आगे क्या कुछ रहने वाला है। बसपा का एक्शन। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।